अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। 24 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? उसका सही जवाब आपका है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है गुजरात। सी ऑप्शन ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। ए ऑप्शन ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है लुइस हैमिल्टन। इनका एक रिसेंट करंट अफेयर आपको मैंने पढ़ाया था कि मर्सिडीज के अंदर जो है मर्सिडीज के कार ड्राइवर हैं ये, और इन्होंने ब्रिटिश ग्राम प्री अवार्ड जो है जीता था। बहुत सारे अवार्ड जो है इन्होंने ऑलरेडी जीत लिए हैं और अभी जो है अपनी शैली सटीकता के चलते ये जो है अभी रिसेंटली ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं LG के। याद रखिएगा आप लोग, लुइस हैमिल्टन। ये हर जगह जो है ब्रांड एम्बेसडर बनने का मतलब प्रचार प्रसार ही करेंगे ये। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है? तो तेलंगाना के पहले गृह मंत्री जिनका हाल ही में हैदराबाद में निधन हुआ है, इनका नाम है नरसिम्हा रेड्डी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है नरसिम्हा रेड्डी। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनके कानों में इतने बड़े बड़े बाल हैं। चलो कोई बात नहीं, है तो है। 76 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता थे ये, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद में जो है ये राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। और अविभाजित आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना जब एक ही साथ थे, उस टाइम में विधानसभा के लिए 3 बार 1978, 1985 और 2004 में जो है ये निर्वाचित हुए थे। 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नरसिम्हा रेड्डी ने दिवंगत YS राजशेखर रेड्डी के सरकार में बतौर मंत्री पद पे जो है अपनी सेवाएं दी थी। जिक्र तेलंगाना का हुआ है तो तेलंगाना को मैप में देखिएगा, कैपिटल हैदराबाद है और गवर्नर का नाम सौंदर राजन है, मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून को हुई थी। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी तेलंगाना की। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरी फेवरेट अभिनेत्री है जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखिएगा पिंकी ये रही। ठीक है, अब पिंकी मैं ही बोल सकता हूं, तुम मत बोलिएगा क्योंकि मेरी फेवरेट है ये, तुम्हारी फेवरेट नहीं है। पार्ले एग्रो कंपनी, अच्छा पार्ले एग्रो कंपनी है ना गुरुजी, ये क्या करती है? देखिएगा, इस कंपनी के आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एपी फिज आती है या फ्रूटी आती है, ये पार्ले एग्रो कंपनी की ही है। ठीक है, इसने जो है फूड प्लस फिज वगैरह जो है इसके पोर्टफोलियो के लिए बी फिज ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब, IPL, इन सभी के दौरान जो है ये आपको पिंकी जो है ये ब्रांडिंग करती दिखेगी। अब बात पार्ले एग्रो की हुई है तो इसके CEO का नाम क्या है? चौहान है, सौचनाथ चौहान है। हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 1984 के अंदर हुई है। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड है का हाल ही में निधन हो गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की कौन सी पहली महिला अधिकारी रही है विंग कमांडर जिनका हाल ही में निधन हुआ है? इनका नाम है विजय लक्ष्मी रमन्नन। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा, विजय लक्ष्मी रमन्नन, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, यही है विजय लक्ष्मी रमन्नन। आपको मैं बता देता हूं, ये 96 साल की थी और इनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था और 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर के अंदर ये जो है ये शामिल हुई थी सबसे पहले, और अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक जो है इनको मिल गई या ये प्रमोट हो गई, और फिर फरवरी 1979 में जो है ये रिटायर हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है के साथ ये कर्नाटक संगीत शिक्षा से भी जुड़ी हुई रही है। ठीक है, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ में एक कलाकार के रूप में जो है बहुत काम किया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सर कौन सा साल का अधिनियम है ये? तो पंचायती राज अधिनियम 1989 को जो है लागू करने की मंजूरी दे दी है, और इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह जो है यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी एक टाइप से, जैसे भारत के बाकी सभी जगहों पे ही है। और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में जो है कोई भी स्थानीय निकाय उसको मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। बिना विधायक के भी कोई आपका निकाय होता है, उसको थोड़ा स्थानीय निकाय को मजबूत करने के लिए पंचायती एक अलग, जैसे हरियाणा में भी पंचायती राज अधिनियम है, वैसे ही पंचायती राज अधिनियम लागू किया है J&K में। मैप में देखिएगा जम्मू कश्मीर जो है आपको फोटो में, और जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा। पहले उपराज्यपाल GC मुर्मू थे, लेकिन वो अभी वर्तमान में भारत के कैग है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया का जो है चयन किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नासा जो है चंद्रमा पे सेलुलर नेटवर्क, मुझे ये नहीं समझ आता है जमीन पे क्यों नहीं बनाते, ठीक है रेंज तो हमारे नहीं होती, चांद पे बना रहे हैं, कोई बात नहीं बना लो। नासा पहले से ही जो है आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर ही रहा है। नोकिया ने यह दावा किया कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 तक के अंत तक जो है वो काम करने लग जाएगा। और नासा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में। स्थापना जो है इसकी कब हुई है? 1 अक्टूबर 1958। आप 58 ही याद कर लीजिएगा, तारीखें जो है यहाँ पे अलग अलग है। कई बार जुलाई 1958, क्योंकि सुचारू रूप से काम करने लग गया था जुलाई के अंदर, ठीक है स्टार्टिंग मतलब जुलाई से हो गई थी, काम अच्छे से करने लगा था अक्टूबर मंथ के दौरान। और नोकिया की बात करता हूं तो नोकिया के CEO का नाम पेक्का लुडमार्क है, और ब्रांड का नाम क्या है? इसके ब्रांड का नाम है एक्टेल मोबाइल। दूसरी बात है कंपनी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1865 के अंदर, और ये कंपनी फिनलैंड की है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम प्रशिक्षण किया है? तो भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का जो है अभी रिसेंटली प्रशिक्षण किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, यही है एंटी टैंक नाग मिसाइल। 22 अक्टूबर 2020 को जो है वॉर हेड के साथ जो है इस नाग मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है। सर कहां से किया गया है? तो राजस्थान के पोकरण फील्ड से किया गया है, सुबह 6:45 पे। सर इसे बनाया किसने है? तो DRDO ने बनाया है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम का एक नया डायग्नोस्टिक किट जो है वो तैयार की है या उसकी खोज की है? तो कोविरैप नाम की एक नई डायग्नोस्टिक किट तैयार की है IIT खड़गपुर ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। IIT खड़गपुर ने जो है कुछ ऐसी जो है ये किट तैयार की है जिसका नाम आपका क्या दिया है? कोविरैप दिया गया है। अब IIT खड़गपुर ने डायग्नोस्टिक किट तैयार तो कर दी है, लेकिन ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद टेस्ट की जो है मान्यता जो है इसको मिली है, मतलब ICMR ने भी इसको मान्यता दे दी है। अब ये कोविरैप करेगी क्या? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस, ठीक है, और इसके लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट, ठीक है, इन सभी को जो है एक स्मार्टफोन के माध्यम से जो है ये कंट्रोल करेगी और तुरंत रिजल्ट देने का भी काम करेगी ये। अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति राज्य मंत्री ने किस योजना के तहत परियोजनाओं के घटक की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो परियोजनाओं के बारे में पता लगाने के लिए जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके तहत ही जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके तहत कौन कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना पेंडिंग है, इन सभी की जो है टैगिंग करने के लिए इस एप्लीकेशन का लॉन्च होना हुआ है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है। तो माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है कोनराड संगमा ने, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। यही है आपका माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि आप कह सकते हो एटीएम का नाम इसे पुकार सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसे बैंकिंग सेवा वगैरह ली जा सकती है आपकी, और इसे मेघालय ग्रामीण बैंक, MRB, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड और के साथ में मेघालय स्टेट लाइवहुड सोसाइटी, इन तीनों ने मिलकर जो है इसको तैयार किया है। माइक्रो एटीएम एक हाथ से चलने वाला एटीएम होता है आपका, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और जिक्र मेघालय का हो रहा है, कोनराड संगमा आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक है। सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ प्यारे बच्चों ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड यानी कि डिजिटल बोर्ड योजना लागू की है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, झारखंड। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।